दोस्तों, स्वागत है हमारा बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनीष सर और 66वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। सब्जेक्ट वाइज ये टेस्ट अभी चल रही है। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 9709774739। इस पर आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? ठीक है, इसका राइट आंसर है बी नंबर, दक्षिण अंडमान में। चलिए इसको मैप के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे। पहला नंबर के प्रश्न और दूसरा नंबर के प्रश्न अंडमान निकोबार से ही जुड़ा हुआ है। देखिए जरा सा, निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान निकोबार से सबसे निकट में है? ठीक है, तो सबसे निकट में आपका म्यांमार हो जाएगा। इसको भी मैं आपको मैप पर दिखाऊंगा। दोनों प्रश्न को देख लीजिए। सबसे निकटता की बात हो रही है और पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो कहाँ पर है, किस द्वीप पर स्थित है, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये अंडमान एंड निकोबार है और यहाँ पर इसकी राजधानी दिख रहा है पोर्ट ब्लेयर। ये कहाँ पर है? दक्षिण अंडमान में स्थित है। यहाँ पर दक्षिण अंडमान आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखते हैं कि अंडमान निकोबार के सबसे नज़दीक वाला कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा क्षेत्र दिख रहा होगा, ग्रेट कोको द्वीप, कोस्ट में लिखा हुआ है म्यांमार। ठीक है, तो अंडमान निकोबार के सबसे नज़दीक म्यांमार ही है। बड़ा वाला मैप में अगर चलेंगे तो हम दिखा देते हैं आपको कि इसका लोकेशन क्या है और म्यांमार से कितना नज़दीक है और अन्य चीज़ों से कितना दूर है। चलिए उसको भी मैप पर एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए हमारा है प्यारा सा भारत जो दिख रहा है। इसमें आपका दक्षिण में दक्कन का पठार दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस मैप को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप अंडमान निकोबार देख पाएंगे। ये आपका बंगाल की खाड़ी में है। यहाँ पर अंडमान निकोबार दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपकी बंगाली खाड़ी है और ये वाला जो देश है ये म्यांमार है और यहाँ पर ये जो देश दिख रहा है इंडोनेशिया द्वीप समूह है। ठीक है, तो आप लोग को लग रहा होगा कि नज़दीक है, लेकिन अभी मैंने आपको कोको द्वीप समूह दिखाया था जो जिस पर किसका कब्जा है? म्यांमार का कब्जा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। इंडोनेशिया इसका नहीं होगा, ना ही श्रीलंका होगा, ना ही अन्य कोई देश होगा। तो इसका सबसे नज़दीक वाला देश कौन सा हो गया? म्यांमार। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है, राइट आंसर बी है। और दूसरा प्रश्न हम लोगों ने देख लिया, इसका राइट आंसर सी है, म्यांमार। और तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। इसमें है, निम्न में कौन सा सबसे पूर्व में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तिनसुकिया। ये कहाँ पर है? ये आपका असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के आसपास वाला एरिया दिख रहा है। ये ईटानगर से भी पूरब है, डिब्रूगढ़ से भी पूरब है और जोरहट से भी पूरब है। चलिए इसको मैप पर तिनसुकिया को देख लेते हैं। तिनसुकिया कहाँ पर है? ये देखिए पूर्वोत्तर राज्य का सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत की 7 बहनें यहाँ पर है, सातों राज्य का नाम। ठीक है, और असम में यहाँ देखिए असम की राजधानी आपको दिख रहा होगा दिसपुर। ठीक है, इसी में सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा था आपको ये था जोरहट दिख रहा था। ठीक है, और सबसे पूरब का जो इलाका है यहाँ पर आपको ऑप्शन के हिसाब से तिनसुकिया यहाँ पर दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिनसुकिया। चलिए आपको मैप से कैसा समझ में आ रहा है कमेंट करके अवश्य बताइए कि मैप से समझने में आसान लग रहा है या नहीं। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का प्रश्न होगा। पूरा एटलस का बुक इसमें दिखाया गया है। आप लोग एटलस क्लास को जो ऑनलाइन मैं करूँगा उसको अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग।
भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च, अच्छा नेक्स्ट चौथा नंबर का प्रश्न है, कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? कोंकण तट की बात हो रही है। कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? कोंकण, ठीक है। चलिए इसको मैप पर हम लोग देखते हैं। ये इसका राइट आंसर क्या है? गोवा और दमन के बीच। इसको मैप पर हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा प्यारा सा भारत है। इसका हम लोग फिजिकल मैप में चलते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये देखिए जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर आपका कोंकण लिखा हुआ है, और ऊपर में इस वाले यहाँ पर देखिए ज़मीन पर लिखा हुआ है पश्चिम घाट, और नीचे में यहाँ देखिए मालाबार तट। पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक पश्चिम घाट कहलाता है, और ये पूरा का पूरा पूर्वी घाट कहलाता है। पूर्वी घाट को हम लोग कोरोमंडल के नाम से जानते हैं, और पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। लेकिन पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को, यहाँ वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, कोंकण लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। इसे किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। तो ये आपका जो है गोवा से लेकर के ये दमन के आसपास तक आता है। तो ऊपरी वाले रीजन को कोंकण तट के नाम से जानते हैं, निचले वाले रीजन को मालाबार तट के नाम से जानते हैं, और पूर्वी क्षेत्र को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, कोंकण रेलवे भी चलती है। एक प्रश्न पूछा जाता है, कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है और कोंकण रेलवे किससे किसको जोड़ती है? ठीक है, तो मैंगलोर यहाँ पर है कर्नाटक में, मैंगलोर से रोहा जो मुंबई में है, इसको जोड़ती है कोंकण रेलवे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, अन्यथा केटू तो है ही, आप लोग जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो ये कंचनजंगा का लोकेशन कहाँ पर है? आप लोग जानते होंगे, सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए प्यारा सा भारत है, आपको दिख रहा होगा। और सिक्किम वाले रीजन में जब आएंगे, ये छोटा सा मैप पे नहीं दिख रहा है, इसका बड़ा वाला मैप में लिए चलता हूँ मैं आप लोगों को। कंचनजंगा देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिक्किम, और कंचनजंगा की ऊंचाई भी आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। सारे चीज़ को मैं मैप से कनेक्ट करके ज्योग्राफी का सारा पार्ट को मैं दिखा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, और ये हमारा विश्वास है कि ज्योग्राफी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप एटलस का क्लास कर लेते हैं तो। 30 घंटे की मात्र क्लास होगी, 30 घंटे में मैं पूरा एटलस पढ़ा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वह है। कुल्लू घाटी सबसे पहले है कहाँ पर, वो जानना पड़ेगा, ठीक है। कुल्लू की बात हो रही है, सबसे पहले जानेंगे कि कुल्लू है कहाँ पर मैप के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर क्या दिख रहा है आपको? मध्य हिमालय तथा शिवालिक। और इसको भी देखेंगे कि शिवालिक पर्वत श्रेणी है कहाँ, कुल्लू के आसपास है या लद्दाख के आसपास है कि धौलाधर के आसपास है, कहाँ पर है, ठीक है। चलिए ये है हमारा प्यारा सा भारत जो दिख रहा है, और यहाँ पर आपको देखिए हिमाचल प्रदेश में कुल्लू नाम का जगह दिख रहा होगा। ये है प्रदेश के नीचे कुल्लू दिख रहा है आप लोगों को। अब जरा सा आइडिया लगाइए आप लोग कि ये कुल्लू का लोकेशन क्या है। हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है, मतलब कि इस वाले रीजन में आपको कुल्लू वाला क्षेत्र कहलाएगा, ठीक। और जो ऑप्शन इसके जाते हैं हम लोग फिजिकल मैप में, ये तो आपका पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल मैप में चलते हैं हम लोग। तो कुल्लू को हमने कहाँ देखा था? हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में, इस रीजन में हम लोगों ने देखा था कुल्लू को। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, नीचे से आपको देखिए यहाँ पर शिवालिक पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा, शिवालिक लिखा हुआ है, ठीक है। और जरा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए शिवालिक पर्वत श्रेणी लिखा हुआ है, ये है आपका शिवालिक, ठीक है। और ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले रीजन में ये मध्य हिमालय का पार्ट ही कहलाएगा,
क्योंकि यहाँ पर देखिए हिमालयन पर्वत श्रेणी दिखा रहा है। ठीक है, वृहत हिमालय ऊपर से लेकर के नीचे तक कहलाता है। ठीक है, पूरा पूरा जब ज्योग्राफी का हम लोग देखेंगे, हिमालय पर्वतमाला को डिवाइड करेंगे तो इसको बढ़िया से समझा देंगे। यहाँ पर देखिए लद्दाख पर्वत श्रेणी आपको दिख रहा होगा, जास्कर पर्वत श्रेणी दिख रहा होगा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी दिख रहा होगा, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो हिमाचल में आपका कुल्लू वाला क्षेत्र है, तो ये शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच वाला आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे शायद अच्छे से आप लोग। यहाँ पर जूम करके आप देख सकते हैं, लद्दाख पर्वत श्रेणी वगैरह सब दिखा रहा है। ठीक है, ये जास्कर है, ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, और ये आपका वृहत हिमालय का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की और हम लोग आते हैं। कितना अच्छा लग रहा है समझने में, कमेंट करके अवश्य बताइए। इस तरह का वीडियो ही मैं अपलोड करूंगा, और एटलस को आप लोग अवश्य ज्वाइन कीजिए। कौन सी पर्वत हमारी उत्तरी सीमा के प्राकृतिक दीवार की काम करती है, ये तो आप लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, हिमालय। नेक्स्ट आते हैं, K2 किस नाम से जाना जाता है, इसको तो जानते हैं आप लोग, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, गॉडविन एस्ट्रिस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। 8 नंबर के प्रश्न हो चुके हैं। 9 नंबर के प्रश्न में आते हैं हम लोग। सतपुरा पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार इसके बारे में पूछा भी जा चुका है। सतपुरा पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। चलिए मध्य प्रदेश में चल के हम लोग देखते हैं कि सतपुरा है या नहीं है। ठीक है, ये देखिए आपका प्यारा सा भारत दिख रहा है, और मध्य मतलब बिल्कुल बीच होता है, तो ये आपका बीच वाला प्रदेश ही मध्य प्रदेश कहलाता है। ठीक है, और इसका फिजिकल मैप में हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, बीच वाले पोर्शन में अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए सतपुरा लिखा हुआ मिल जाएगा। ये है आपका सतपुरा पर्वत श्रेणी। ये कहाँ पर है? MP में। कहाँ पर है? MP में। चलिए ध्यान से देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ज्योग्राफी का, अगर आप एटलस से अध्ययन करते हैं। मैं एटलस का क्लास जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूं, आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग को जल्द से जल्द ज्वाइन करना है इस क्लास को। नेक्स्ट में आइए, सह्याद्री पर्वत श्रेणी कहाँ है? सह्याद्री। ठीक है, इसको भी मैं आपको मैप पर दिखाऊंगा। सह्याद्री पर्वत श्रेणी आपका महाराष्ट्र में है। चलिए देखते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, महाराष्ट्र। तो सह्याद्री को देख लेते हैं, कहाँ पर है सह्याद्री पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये सभी एटलस का ही पेज जो आपको मैं मूव करके दिखा रहा हूँ, ये सारा का सारा एटलस का ही पेज है। और यहाँ पर ये जो रीजन दिख रहा है आपको, इसको मैं सही करूँगा, आप लोग को PDF प्रोवाइड करवाऊँगा। यहाँ पर सह्याद्री पर्वत दिख रहा है, और ये रीजन देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये आपका महाराष्ट्र कहलाता है। तो सह्याद्री पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। इसका PDF का एक लेक्चर मैं डेमो के रूप में आप लोग को दूंगा, अच्छा लगेगा तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। एक बार एटलस को पढ़ के देखिए, शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। जो 10-5 नंबर से क्वेश्चन छूट रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उतना तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? ठीक है, ये इसका राइट आंसर है A नंबर, बेंगलोर। नेक्स्ट आते हैं, शिवालिक के बीच, शिवालिक डैश के बीच फैली हुई है। ठीक है, तो शिवालिक जो है आपका, इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। सिंधु सतलज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसके बारे में चलिए दिखा देते हैं कि वो कहाँ पर है, लोकेशन क्या है। शिवालिक पर्वत श्रेणी की बात हो रही है, ये देखिए प्यारा सा भारत है, और जब हम लोग राजस्थान वाले एरिया में जाएंगे यहाँ पर आपको शिवालिक पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा इसके फिजिकल मैप में। चलिए, ये है आपका भारत का फिजिकल मैप, और यहाँ पर देखिए अरावली पर्वत श्रेणी देखने को आपको मिल रहा है। ये है आपका अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली रेंज। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। उत्तर पश्चिम का पर्वत कौन सा है?
ठीक है। उत्तर पश्चिम में आपका हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है, यह कहाँ पर है जरा सा जान लीजिए। यह आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। तो पाकिस्तान में हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है, इसके बारे में पूछा गया क्योंकि उत्तर पश्चिम पर्वत की बात हो रही है। तो मैं इसको भी मैप पर आपको दिखा देता हूं कि यह कहां पर है, पाकिस्तान में। ये देखिए हमारा ये है प्यारा सा भारत, और यहाँ पर देखिए हिंदुकुश पर्वत श्रेणी लिखा हुआ है। ये है उत्तर, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, उत्तर। ये है आपका दक्षिण, ये है पूरब, और यह है पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम के कोने में देखिए यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है। यह है आपका प्यारा सा भारत, और इसके पश्चिम में आप पाकिस्तान देखेंगे। तो मैंने बताया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हिंदुकुश पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा। और भी जूम करके मैं इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए काबुल इसका दिख रहा है, और यह इस रीजन में फैला हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिंदुकुश पर्वत श्रेणी, ठीक है। पूरा वर्ल्ड का मैप आप लोग को पढ़ाया जाएगा एटलस में। ये एशिया का मानचित्र है, पूरा भारत, पाकिस्तान, चीन, सारा कुछ दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यूरोप भी दिख रहा है, यहाँ पर एशिया दिख रहा है। यहाँ पर यूराल पर्वत श्रेणी अलग करती है किसको किसको, यूरोप और एशिया महादेश को। ये सारा प्रश्न आपको डिस्कशन में मिलेगा, एक भी क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूंगा अगर आप एटलस को पूरा पढ़ लेते हैं तो। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन है। तो थोड़ा देर पहले लेक्चर में मैंने यह बात बताया भी था कि सबसे दुनिया की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली। कहाँ पर है, यह राजस्थान में है। नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है आपको लग रहा होगा कि ई होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में मैं विस्तार में एटलस में आपको बताऊंगा कि आखिर अरावली, सतपुरा और सह्याद्री क्यों नहीं है, अजंता क्यों है केवल एक राज्य में, ठीक है। अरावली भी तो राजस्थान में हमने अभी तुरंत पढ़ा है, आखिर ये क्यों नहीं है, इसका आंसर एक से अधिक क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो इसका विस्तार से चर्चा हम लोग देख कर करेंगे एटलस में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका अजंता होगा, क्योंकि अजंता जो पर्वत श्रेणी है वो आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में। अरावली पर्वत श्रेणी आपका राजस्थान में पड़ता है, एक राज्य में नहीं, यह आपका गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ है, ठीक है। तो इसका विस्तार हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा ये जो एरिया दिख रहा है, जो यहाँ पर अरावली दिख रहा है, यहाँ पर येलो येलो क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। केवल जहाँ लिखा हुआ है सिर्फ उसको नहीं देखना है कि इसका फैलाव कहाँ तक है, वो अभी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इसका विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे कि यहाँ पर देखिए गंगा का मैदान लिखा हुआ है, तो मैदानी क्षेत्र यहाँ पर होने का क्या रीज़न है, कैसे इसको समझते हैं कि ये इधर मैदान है इधर पठार है, ठीक है। यहाँ पर पठार लिख रहा है, यहाँ पर पर्वत श्रेणी, आखिर कैसे समझते हैं, और कौन सी नदी किधर जाकर के मिलती है, किधर से कौन सी नदी निकलती है, ये सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा एटलस क्लास में करेंगे, ठीक है। आप लोग भी ज्वाइन अवश्य करिए। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में लोग आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न को देख लिए हैं। 16, महेंद्रगिरी की चोटी कहाँ पर है। महेंद्रगिरी आपका पूर्वी घाट में है। पूर्वी घाट देखिए ये भारत है, और यहाँ पर इस लोकेशन में आपको उड़ीसा राज्य में मिल जाएगा महेंद्रगिरी की चोटी। चलिए मैप में हम आपको दिखा देते हैं। ये आपको देखिए प्यारा सा भारत दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए पूर्वी घाट वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, पूर्वी घाट कहलाता है। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा महेंद्रगिरी की चोटी। वीडियो की क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए महेंद्रगिरी की चोटी दिख रहा है, उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, पूर्वी घाट। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कोडाईकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये फर्स्ट पिछले वाले वीडियो में हमने दिखाया था, पलनी की पहाड़ी इसका राइट आंसर है, डिस्कस हो चुका है इस प्रश्न का। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय में स्थित है, ठीक है। तो इसमें तो एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गारो हिल्स भी है और जयंतिया भी है। गारो, खासी और जयंतिया
3 पहाड़ियाँ आपका मेघालय में है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं मेघालय में चलकर कि ये गारो खासी हिल कहाँ पर है। ठीक है, ये है आपका मेघालय। पीडीएफ आपको मिलेगा तो क्लियरली दिखेगा। यहाँ पर देखिए गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, 3 पहाड़ी है मेघालय वाले राज्य में। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? ये आपको पता ही होगा, सैंडल पीक। सैंडल की चोटी सबसे ऊंची चोटी है। इसका भी फिजिकल मैप में जाएंगे तो हम लोग आराम से इस चोटी को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले में आते हैं। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्या पर्वत श्रेणी के बीच है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली और विंध्या पर्वत श्रेणी, कौन सा पठार इन दोनों के बीच है? तो यहाँ पर आकर के हम लोग देखते हैं, अरावली और विंध्या के बीच की बात हो रही है। चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पर विंध्या ढाल, विंध्या पर्वत श्रेणी लिखा हुआ है, विंध्या, और यहाँ पर है आपका अरावली। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर मिलेगा आपको मालवा का पठार। ये कौन सा हो जाएगा? मालवा का पठार। उधर है अरावली और यहाँ पर है विंध्या पर्वत श्रेणी, दोनों के बीच में क्या है? मालवा का पठार। वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग एटलस को पढ़िए, बिना एटलस पढ़े आप इन सब क्वेश्चन का राइट 100% कॉन्फिडेंस के साथ आंसर नहीं कर पाइएगा। ज्योग्राफी रटने का चीज़ नहीं है, समझने का चीज़ है। आप लोग समझिए, सभी कोई समझदार हैं। एटलस, विदाउट एटलस आप लोग इसका प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं ज्योग्राफी का। एटलस जल्दी स्टार्ट होने वाली है। आप लोग आइए, देखा आपने कि 20 का 20 क्वेश्चन को मैंने 20 का 20 क्वेश्चन मैंने एटलस के माध्यम से आप लोग को बता दिया। 100% ये एटलस से जुड़ा हुआ पार्ट होता है। आप इसको ज्वाइन कीजिए और इसको करिए। ठीक है, कैसा लगा आज का डिस्कशन कमेंट करके अवश्य बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अन्य कोई भी नोटिफिकेशन मैं अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर बस यहीं तक। धन्यवाद, शुभ रात्रि।